वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वसुंधरा राजे के बहाने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना। राजस्थान की सत्ता की कुर्सी के लिए खींचतान का सिलसिला जारी है। इसके लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है। कभी मुख्यमंत्री पायलट पर निशाना साधते हैं तो कभी सचिन भी गहलोत पर पलटवार करते दिखाई देते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हुए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में हुए घोटालों की जांच कराई जानी चाहिए। ललित मोदी समेत उनसे जुड़े जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम 2018 में इन्हीं मुद्दों को उठाकर सत्ता में काबिज हुए थे। अगले चुनाव में जनता को क्या जवाब देंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी। 3531 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 2022 के पद के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर एग्जाम शेड्यूल चेक कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के कुल 3531 रिक्तियों को भरना है। आपको बता दें, RSMSSB CHO भर्ती परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा 19 फरवरी को किया जाएगा। परीक्षा एक ही सत्र में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड फरवरी महीने की शुरुआत में जारी किया जाएगा। सचिन पायलट बोले, यदि आप इज्जत देंगे तो ही आपको इज्जत मिलेगी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने महाराजा कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का शुक्रवार को उद्घाटन किया। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए पायलट ने बिना नाम लिए सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना भी साधा। पायलट ने कहा कि उन्होंने पिछले 5 दिनों में जो भाषण दिए हैं वे मुद्दों पर दिए हैं। किसी की भी व्यक्तिगत आलोचना इस दौरान नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को ऐसी बात नहीं बोली जो मैं खुद के लिए दूसरे से नहीं सुन सकूं। पायलट ने युवाओं को कहा कि आप केवल वही बात बोले जो आप खुद के लिए सुन सकते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि यदि आप दूसरों को इज्जत देंगे तो ही आपको इज्जत मिलेगी। साथ ही कहा कि युवाओं के साथ सिर्फ न्याय होना चाहिए और उन्हें मौका मिलता रहना चाहिए। पायलट ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो प्रचार करने जाता हूं तो वहां बीजेपी खड़ी रहती है। विरोधियों का धुआं निकाल देता हूं, लेकिन हमेशा उन्हें मान सम्मान देता हूं। तय समय पर आईपीडी टावर बनाने की तैयारी, मंत्री ने लिया जायजा। सरकार ने एसएमएस अस्पताल में बन रहे सबसे बड़े आईपीडी टावर को तय समय पर पूरा करने पर फोकस कर दिया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शुक्रवार को आईपीडी टावर का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने मौके पर जेडीए के अफसरों के साथ संबंधित फर्म को काम में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही समय सीमा पर काम पूरा करने की बात कही। इस दौरान यूडीएच मंत्री ने जेडीए अधिकारियों से परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी भी ली। 5.25 घंटे में 3 लीकेज किए ठीक। आज से जयपुर में घर घर आएगा पानी। बीसलपुर और जयपुर पेयजल परियोजना के वॉल्व लीकेज की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। राजधानी में आज शनिवार को पेयजल आपूर्ति सुचारू हो सकेगी। हालांकि सुबह की आपूर्ति कम दबाव से हो सकती है। जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की टीम ने 5.25 घंटे में 3 लीकेज ठीक कर दिए। इनमें मुख्य लाइन केकड़ी रोड पर 2300 mm व्यास की ट्रांसमिशन लाइन का लीकेज ठीक किया है। वहीं 800 mm के 2 नॉन रिटर्न वॉल्व भी ठीक किए गए। इसी के चलते कल शाम को शहर में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शुक्रवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस हर रोज नई नई फिल्म दिखा रही है। अब तक राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है कि गद्दार कौन है और निकम्मा कौन है, जादूगर कौन है और कोरोना कौन है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का युवा, जनता और किसान सभी सरकार से परेशान है। वहीं भाजपा सरकार की जांच कराने के पायलट के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 2 बड़े नेताओं के बयान अलग अलग हैं। आज यह बयान किस माहौल में दिया गया यह भी समझने की जरूरत है। भाजपा पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 23 से अभिभाषण की व्यवस्थाओं का रिहर्सल।
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं का रिहर्सल भी किया गया। इसके साथ ही अन्य तैयारियों को लेकर शुक्रवार को विधानसभा भवन में विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। शर्मा ने विधानसभा भवन में संचालित चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ, दवाएं और जाँच उपकरण आदि स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ कार्मिक और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम, विभाग, निवास स्थान के पते, कार्यालय और निवास के दूरभाष नंबरों की संशोधित सूची उपलब्ध कराने अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विभागीय अध्यक्ष एवं अधीन विभागों के पते, कार्यालय एवं निवास के दूरभाष नंबरों की सूची विधानसभा सचिवालय को भेजने को कहा है। विधायकों के इस्तीफा प्रकरण के सभी दस्तावेज अब पेश करने होंगे हाईकोर्ट में। राजस्थान उच्च न्यायालय में शुक्रवार को विधायकों के इस्तीफे से जुड़े एक प्रकरण की सुनवाई चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में हुई। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पैरवी करते हुए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें विधानसभा सचिव की ओर से न्यायालय में 16 जनवरी को प्रस्तुत हलफनामे में दी गई जानकारी अस्पष्ट होने की बात कही। उन्होंने इस्तीफा प्रकरण के सभी तथ्य न्यायालय में रिकॉर्ड पर लाने की मांग की। इस पर अदालत ने आगामी 30 जनवरी को सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर विधायकों के इस्तीफे प्रकरण के सभी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। साथ ही शपथ पत्र भी फिर से पेश करने के लिए कहा है। सैटेलाइट अस्पताल पहुंचे शांति धारीवाल, इंदिरा रसोई का किया निरीक्षण। जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को सैटेलाइट अस्पताल और इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अस्पताल के हर विभाग में जाकर वहां किए जा रहे कामों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बात की और सामने आया कि कई मरीजों ने चिरंजीवी योजना में खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इस पर कलेक्टर ने बताया कि जयपुर जिले में करीब 4 लाख परिवार अभी भी इस योजना से दूर हैं। इसके लिए डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जाएगा। धारीवाल ने इंदिरा रसोई योजना का भी निरीक्षण किया। यहाँ भोजन कर रहे लोगों से क्वालिटी और साफ सफाई को लेकर जानकारी भी ली। धारीवाल दोनों ही जगह की व्यवस्थाओं से खुश नजर आए। निरीक्षण के बाद धारीवाल ने पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेपर लीक कर मामलों पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द होगा डीए में इजाफा, 31 जनवरी को जारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के डीए हाइक में केवल 15 दिन ही बचे हैं। 31 जनवरी को डीए का आंकड़ा जारी होने वाला है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस समय सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि होली के पहले कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है।